हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है आरती और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। तो फ्रेंड्स, आज 30 अप्रैल है और हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको हमारे इस करंट अफेयर सीरीज़ की फ्री PDF फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। देखिए, ये जो रोहतांग दर्रा है वो हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति से जोड़ने के लिए इस दर्रे को हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी BRO के द्वारा आम जनता के लिए खोल दिया गया है। ठीक है, चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश को फ्रूट बॉल ऑफ कंट्री कहते हैं। ओके, याद रखिएगा, फ्रूट बॉल ऑफ कंट्री हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। नेशनल पार्क की बात की जाए तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और पीन वैली नेशनल पार्क, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो डैम्स हैं उनमें भाखड़ा डैम जो कि सतलज नदी पर है और दूसरी है पौंग डैम जो कि ब्यास डैम भी जिसे कहते हैं, वो दोनों जो हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 29 अप्रैल 2020 को इरफान खान का 54 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे थे एक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अभिनेता। देखिए, बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया है। वे कैंसर से पीड़ित थे। ठीक है, इरफान खान को वर्तमान हिंदी सिनेमा के सभी बेहतरीन अभिनेताओं में से एक माना जाता है। इनकी कुछ प्रमुख फिल्मों की बात की जाए तो उनमें हिंदी मीडियम, द नेमसेक, लाइफ इन मेट्रो, द लंच बॉक्स, लाइफ ऑफ पाई, जुरासिक वर्ल्ड और द अमेजिंग स्पाइडरमैन प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोविड फार्मा मोबाइल एप्लीकेशन को कोविड-19 ओवर द काउंटर के संभावित लक्षणों के लिए दवा खरीदने वाले लोगों को ट्रैक करने के लिए किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में कोविड फार्मा नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन कैसे काम करेगी? तो यह राज्य भर के मेडिकल स्टोर से खांसी, सर्दी और बुखार जैसे लक्षणों के लिए ओवर द काउंटर दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नजर रखेगी। ओके, यह डेटाबेस उन लोगों को पता लगाने में राज्य की मदद करेंगी जो कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। चलिए अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तेलुगु है। ओके, जिसे ब्रिटिश काल में इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा गया था। तो तेलुगु को ब्रिटिश काल में इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा गया था, याद रखिएगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश को रत्न गर्भ के नाम से जानते हैं। ओके, आंध्र प्रदेश को रत्न गर्भ के नाम से भी जानते हैं। फेमस डायमंड की बात की जाए तो कोहिनूर एंड पिट्स आंध्रा के गोलकुंडा माइन से प्राप्त हुए थे। साथ ही मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, श्रीशैलम के अंदर है, मतलब आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में ये जो मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल है वो स्थित है। इसके अलावा मोगा राजपुरम केव्स यहाँ पे है और फलकनुमा पैलेस वो भी आंध्र प्रदेश में ही है। तो आंध्र प्रदेश के CM है जगमोहन रेड्डी एंड यहाँ के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट है, किस देश ने कोड़े से मारने के प्रचलित शारीरिक दंड को समाप्त कर दिया है? तो ये हुआ है सऊदी अरब में। ओके, आपको बता दें, सऊदी अरब ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार कोड़े मारने की सजा को समाप्त कर दिया और इसके बदले न्यायाधीश दंड के रूप में जुर्माना, जेल या सामुदायिक सेवाओं की सजा देने का प्रावधान कर दिया है। तो सऊदी अरब की जो कैपिटल है उसका नाम है रियाद, यहाँ की करेंसी है रियाल और सऊदी अरब के जो किंग हैं उनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। ओके, मूव करते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन किस वैश्विक संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, UNCTAD। ओके, देखिए, यह जो UNCTAD है यह संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जिसने हाल ही में फ्रॉम द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन नामक रिपोर्ट जारी की है।
इस रिपोर्ट में एजेंसी ने कहा कि विकासशील देशों की जो सार्वजनिक ऋण की अदायगी है 2020-21 में वह 2.6 ट्रिलियन डॉलर से 3.4 ट्रिलियन डॉलर के बीच रहेगी। तो संयुक्त राष्ट्र का एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या था? ये है 24 अक्टूबर 1945। ओके, संयुक्त राष्ट्र का एस्टैब्लिशमेंट ईयर 24 अक्टूबर 1945 है। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में और इसके अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरेस। मूव करते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 6 है, मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 में शीर्ष 20 वैश्विक नेताओं में से किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किरण मजूमदार। एक्चुअली यहाँ पे किशन नहीं किरण होना चाहिए, तो आप सुधार लीजिएगा। ऑप्शन बी है किरण मजूमदार 100। ओके, आपको बता दें कि ये जो किरण मजूमदार 100 हैं वो बायोकॉन की संस्थापक है और चेयरपर्सन है उसकी, ठीक है। तो इन्होंने हाल ही में मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 में इनको शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा आप इसे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की किस आईटी फर्म ने कोरोना वॉरियर्स नाम से फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए एक ऑनलाइन सेल्फ सर्टिफिकेशन कोर्स शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टीसीएस। आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस की एक इकाई है टीसीएस आईओएन। इसने हाल ही में फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए एक निःशुल्क ऑनलाइन स्व प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू किया है, जिसका नाम जो है कोरोना वॉरियर्स रखा गया। ओके, तो टीसीएस के फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर थे टाटा सन्स एंड इट वाज फाउंडेड इन 1968। याद रखिएगा 1968 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ओके, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन। याद रखिएगा। मूव करते हैं अगले प्रश्न पे। सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरा। देखिए, अभी स्टॉकहोम स्थित थिंक टैंक ने कहा कि वैश्विक सैन्य खर्च मामलों में 2019 के भीतर भारत चीन के बीच बड़ी प्रतिस्पर्धा हुई थी। ओके, तो अमेरिका, चीन और भारत दुनिया के शीर्ष 5 सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों में शामिल हो गए हैं, जिसमें अमेरिका का जो स्थान है वो पहला है, चाइना दूसरे नंबर पर आता है और भारत अभी तीसरे नंबर पर है। तो भारत के आर्मी चीफ कौन है? आपको पता होगा, हमारे आर्मी चीफ है मनोज मुकुंद नरवणे। ओके, और हमारे एयर चीफ कौन है यानी वायुसेना प्रमुख कौन है? तो इनका नाम है राकेश कुमार भदौरिया और हमारे नौसेना प्रमुख इनका नाम है करमबीर सिंह। याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने 2020-21 के आर्थिक विकास के अनुमान को 3.6% से घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.9%। आपको बता दें, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के जीडीपी दर के अनुमान को अभी 1.9% तक घटा दिया, जो घटकर पिछले 29 वर्षों में सबसे कम वृद्धि दर होगी। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस देश के मानवाधिकार आयोग ने बताया कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वालों को अब मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब। ओके, तो सऊदी अरब के मानवाधिकार आयोग ने यहाँ के जो किंग है मोहम्मद बिन सलमान, उनके हवाले बताया कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वालों को जो है अब मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी, इसके बजाय उन्हें जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में अधिकतम 10 साल की सज़ा सुनाई जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक बार बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। देखिए, जो इराक है, इराक जो कंट्री है, इसकी कैपिटल है बगदाद, इसकी करेंसी है इराक की दिनार और इसके जो पीएम है उनका नाम है आदिल अब्दुल महदी। ओके, अब ईरान है तो ईरान की कैपिटल है तेहरान, करेंसी है इसकी रियाल और इसके राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी।
रसिया, तो रसिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है इसकी रूबल और इसके प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर पुतिन। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आप सबने इसे एंजॉय किया होगा। फ्रेंड्स, कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि किन दो धातुओं को मिलाने से स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। तो उसका राइट आंसर था निकेल और क्रोमियम। तो निकेल और क्रोमियम को मिलाने से जो है स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। ओके, आज का जो क्विज है उसके लिए उसका क्वेश्चन है, आपको बताना है कि प्राचीन काल में संपूर्ण भारत को 16 महाजनपद में बांटा गया था, जिसका उल्लेख एक बौद्ध धर्म ग्रंथ में किया गया है। तो आप बताइए कि उस बौद्ध धर्म ग्रंथ का नाम क्या है। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देते हैं। प्राचीन काल में संपूर्ण भारत को 16 महाजनपदों में बांटा गया था, जिसका उल्लेख एक बौद्ध धर्म ग्रंथ में किया गया है। तो आपको उस बौद्ध धर्म ग्रंथ का जो है नाम बताना है। आप अपना जो कमेंट है वो आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।